नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बीपीएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है। जो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं उन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादा कई बार आ गया है। तो बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आपका था आत्माराम पांडुरंग और A.N.G. रानडे। यानी ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आपका, उनका नाम दे रखा है आत्माराम, याद रखना आपका, पांडुरंग, उसके बाद आपका A.N.G. रानडे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। दांडी क्षेत्र में, मुगल गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो नवसारी जिले में। दांडी मार्च को लेकर के गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। दांडी मार्च था सत्याग्रह आंदोलन, जो कि एक मुट्ठी भर नमक लेकर के गांधी जी ने काला कानून को खत्म कर दिया था, अंग्रेजों को झुकने पे मजबूर कर दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि उनके कहने पे सारे भारतीय चले, और गांधी जी ने उनके कहने को, उनके वर्चस्व को दबा दिया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में एकता समानता बना रहे, इसलिए उन्होंने काला कानून को खत्म कर दिया। गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के उन्होंने यात्रा की, और यह दांडी मार्च जो था आपका वह 30 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसको सत्याग्रह आंदोलन का भी नाम दिया था। तो दांडी स्थान गुजरात किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखिएगा नवसारी, यानी कि नवसारी जिले में स्थित है। और मोइला यानी कि मोपला जो है, मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में एक मोपला विद्रोह हुआ था। और यह मोपला विद्रोह काफी बड़ा विद्रोह था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, आप जानते होंगे। पंजाब के अमृतसर में रोलट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई सारे लोग जो थे मारे गए थे। कई हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाटी की नींद सुला दिया गया था। जनरल डायर इसका जिम्मेदार था। जनरल डायर ने बैसाखी के दिन में एक 3000 लगभग सैनिकों के साथ वहां पे अटैक कर दिया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई, लगभग 3000 लोग मारे गए। तो आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें कई सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड, याद रखना है। लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड जो थे एक हमारे वो जो थे गवर्नर थे, वायसराय थे भारत का। लॉर्ड क्षेत्र में प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, यानी कि प्लासी का युद्ध जो था किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो बात करते हैं प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये प्लासी का युद्ध कई बार आ जाता है, कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना किया है। आ जाता है गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने, यानी कि गीता एक रहस्य पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक थे इसके संस्थापक। इसी तरह से आपको आता है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी पहला व्यक्ति कौन है जिसने विदेश की धरती पर झंडा फहराया था। याद रखिएगा मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सबसे पहले वहां पे झंडा फहराया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूमस थे, और यह भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगाम 1924 को, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन जो कि संस्थापक है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी पर बल देते थे। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया, देश को एकता किया, आगे तक चलाया। कुछ सालों तक कांग्रेस ने देश को बर्बाद भी कर दिया। अगर आप देखते हैं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस तो ऐसा चोर था कि खाओ और खाने दो, जबकि बीजेपी जो है किसी में मतभेद नहीं लेता है, सबको लेकर चलता है। तो कांग्रेस बात जो थे, देश को आजाद कराने वाले बहुत नेता ठीक थे, लेकिन कांग्रेस के जो बीच के जो आगे लोग, चोर चपाटे लोग जो आगे, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। तो बात करते किस अधिवेशन की अध्यक्षता पर की है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, याद रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को।
विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब हुआ था, यानी विधवाओं को विवाह करने का अधिकार कब हुआ था, तो आप जानते होंगे विधवाओं का विवाह करने का जो अधिनियम था वो 26 जुलाई 1856 को हुआ था। तो विधवा पूर्ण विवाह कब हुआ था, 26 जुलाई 1856 को, जब कोई लड़कियों की शादी कर देते हैं और लड़का तुरंत मर जाता है, लड़का मर जाता है तो लड़कियां विधवा हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने एक नियम बनाया था कि लड़की को अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। विधवा विवाह में, बाल विवाह में, स्त्री प्रथा में काफ़ी सारे लोगों ने सुधार किया था। जैसे आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि विधवा विवाह में सुधार करने वाले व्यक्ति आपके थे बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, उसके बाद ताराबाई शिंदे, रामाबाई शिंदे, ये सब समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज को सुधारने में अनेक सारे योगदान दिए थे। और सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सीमांत गांधी जिसे कहते हैं, तो सीमांत गांधी जो थे आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन के, याद रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, जिसमें कि ब्रिटिश को, कपड़े को त्यागना के, जो भी ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनको आप त्याग दो। ऐसे क्वेश्चन कई सारे पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में कई सारे जनरल नॉलेज पूछते हैं आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए। बीपीएससी के अगर आप अच्छा तैयारी करते हो, टीचर की अच्छा तैयारी करते हो, तो आप सबसे पहले रैंक टू रैंक क्वेश्चन को समझे, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि 1000 से ज़्यादा अगर आप जनरल नॉलेज पर ध्यान देते हो, 2000 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा, तो आप 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।